स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल ज़िंदगी हसीना में। मैं पारस आपको बताने वाला हूँ अमेज़ोन सेलर के रिगार्डिंग। मैं किसी अमेज़ोन एसोसिएट प्रोग्राम यानी कि एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में नहीं बात कर रहा, ना ही मैं अमेज़ोन बिजनेस के बारे में बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ अमेज़ोन सेलर पोर्टल के लिए जो अमेज़ोन एसोसिएट से होता है, जिसमें क्या होता है बेसिकली आप एक सेलर बनते हैं जो कि आप छोटा सा भी बिज़नेस कर रहे हैं, यानी कि आप मोबाइल कवर्स भी सेल कर रहे हैं या फिर मोबाइल फ़ोन्स भी सेल कर रहे हैं या फिर कोई क्लोथिंग इंडस्ट्री से रिलेटेड है या फिर आपका कोई भी बिज़नेस है या फिर आप चाहते हैं अपना बिज़नेस स्टार्ट करना या फिर आपकी कोई जॉब चली गई है कोरोना वायरस की वजह से और आप स्टार्ट करना चाहते हैं और ग्रो करना चाहते हैं बिज़नेस को, तो अमेज़ोन एक सबसे बढ़िया ज़रिया है बिज़नेस को ग्रो करने का, जिसके थ्रू आप इजीली अपने बिज़नेस को बहुत अच्छे लेवल तक ग्रो कर सकते हैं और ज़्यादातर कस्टमर तक रीच कर सकते हैं। बिज़नेस का मतलब क्या होता है? बिज़नेस को एक्सपेंड करने का मतलब रीच मोर कस्टमर एज मच एज पॉसिबल। तो आपको सिंपल सा यही करना है कि अमेज़ोन पे प्रोडक्ट लिस्ट करना है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको कैसे अमेज़ोन सेलर का अकाउंट जो है क्रिएट करना है और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। इसके बाद जो नई वीडियो आएगी मैं जल्दी डालूंगा, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि आपको प्रोडक्ट कैसे लिस्ट करने हैं और क्या तरीका होता है। क्योंकि देखिए छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, जो ब्रांडिंग होती है, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, इसमें टेक केयर करनी पड़ती है, GST से रिलेटेड बातें होती हैं। आज की वीडियो का टॉपिक रहेगा अमेज़ोन सेलर अकाउंट कैसे बनाना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए आपको सेलर अकाउंट बनाने के लिए। तो वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। अब ये हमारा सेलर अमेज़ोन का पोर्टल है जिसमें हम अपना अकाउंट बनाएंगे। पहले इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। अब यहाँ पे देखिए अमेज़ोन सर्विसेज सेल योर प्रोडक्ट्स टू क्रोर्स ऑफ कस्टमर। अमेज़ोन के बारे में आप जानते होंगे, जेफ बेजोस की कंपनी है ये, CEO है जेफ बेजोस, जो कि वर्ल्ड के सबसे रिचेस्ट पर्सन में आते हैं। अब यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है स्टार्ट सेलिंग। अब यहाँ पे हम स्टार्ट सेलिंग पे क्लिक करते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे हमारे को लॉगिन के लिए बोल रहा है। अगर आपके पास ऑलरेडी अकाउंट है तो आपको क्या करना है, यहाँ पे जाके साइन इन करना है पहले। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है मैं आपको बताता हूँ। जैसे अगर आपका ऑलरेडी अकाउंट है तो आपको यहाँ पे जैसे कि नॉर्मल अकाउंट जो अमेज़ोन पे होता है वो आपका अकाउंट होना चाहिए, जिससे आप शॉपिंग करते हैं वो अकाउंट होगा। उसके बाद आपको लॉगिन करना है। अब जैसे ही मैंने वहाँ पे साइन इन कर लिया है, मतलब कि जो मेरा ऑलरेडी अकाउंट था वो मैंने वहाँ से साइन इन किया जिससे मैं शॉपिंग करता था। अब यहाँ पे देखिए क्या आता है, सबसे पहले एंटर डिटेल्स बिलो टू कंटिन्यू रजिस्ट्रेशन कंपनी बिजनेस नेम। आप क्या अपनी कंपनी का नाम रखना चाहते हैं? जैसे मान लीजिए आप कोई रखना चाहते हैं RK एंटरप्राइजेस या फिर कुछ भी नाम जो आपको लगता है आपके लिए सूट करता है। एंटर द कंपनी बिजनेस नेम एज रजिस्टर्ड इन GST, जो कि आप GST में यानी कि जो आपका GST आएगा वहाँ पे जो नेम रजिस्टर्ड करवाएंगे वही नेम यहाँ पे डालिए। जैसे कि अगर मैं अपनी बात करता हूँ तो मैंने प्रिंट करवाओ अपनी ब्रांड है उसका नाम डाला है। अगर कोई यहाँ पे डालता है कोई भी ब्रांड, आप मान लीजिए कोई एडिडास है, एडिडास भी एक ब्रांड है, वो भी एक तरीके से अपनी ब्रांड है, उससे शो करती है। तो यहाँ पे आप कुछ भी डाल सकते हैं। RK एंटरप्राइज मैंने यहाँ पे डाल दिया, मान लीजिए RK एंटरप्राइज। सेलर एग्रीमेंट, आई हैव रीड ऑल दी टर्म्स एंड कंडीशन। अब यहाँ पे आपको टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ लेनी है। उसके बाद यहाँ पे क्लिक करना है, कंटिन्यू करना है। प्लीज़ वेट वाइल वी वेरीफाई योर डिटेल्स। अब यहाँ पे जब भी आप डालते हैं उसके बाद यहाँ पे आपकी वेरीफाई होंगी डिटेल्स अमेज़ोन के थ्रू। अब जब तक ये वेरीफाई होती है, जब तक आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ मैं। अमेज़ोन सेलर पे अगर आप आते हैं तो जैसे कि सेल इंक्रीज करने के जो मेथड्स होते हैं वो भी आपको अच्छे से बताऊँगा। अब जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे आ गए स्टेप 2 में। टेल अस अबाउट योर बिजनेस। स्टोर नेम आप क्या रखना चाहते हैं? आप जो आपका जो जैसे कंपनी का नाम है RK एंटरप्राइजेज, आप वही रखना चाहते हैं या फिर आप कोई अच्छा सा नाम रखना चाहते हैं? जैसे बेवकूफ़ वालों ने बेवकूफ़ रखा हुआ है, जैसे हंगामा रख लीजिए, या फिर मतलब जो भी आपके आइटम से रिलेटेड चीज़ें होती हैं। आप गिफ्ट है, गिफ्ट से रिलेटेड होता है तो गिफ्टीनेस रख दिया आपने। मतलब ये एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बता रहा हूँ। कुछ भी मैंने XYZ डाल दिए यहाँ पे। चेक अवेलेबिलिटी, जो नेम अवेलेबल होगा वही आपको यहाँ पे मिल जाएगा। चूज़ प्राइमरी कैटेगरी। अब यहाँ पे आपको कैटेगरी सेलेक्ट करनी है जो कि अब प्राइमरी जो आप सबसे ज़्यादा सेल करेंगे आपके प्रोडक्ट। जैसे मान लीजिए बुक्स हैं, बेबी प्रोडक्ट्स हैं, कैमरा एक्सेसरीज़ हैं, जो भी आप क्लोथिंग एंड एक्सेसरीज़, जो भी आपके आइटम में आप बेचना चाहते हैं वो यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे। मान लीजिए मैंने क्लोथिंग एक्सेसरीज़ बेचती है, मैंने क्लोथिंग एक्सेसरीज सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पे हम अपना एड्रेस डाल सकते हैं, कोई भी एड्रेस यहाँ पे आएगा हम सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद हमारे को यहाँ से कंटिन्यू करना है। ठीक है, अब मान लीजिए मैंने कोई भी एड्रेस सेलेक्ट करा, उसके बाद मैंने कंटिन्यू कर दिया। कंटिन्यू के बाद यहाँ पे देखिए स्टोर नेम दिखाई दे रहा है। जो हमारा स्टोर नेम होगा वो इस तरीके से दिखाई देगा, बाय स्टोर नेम।
ठीक है। अब यहाँ पे मेरे को क्या बोल रहा है, ये आपको स्टोर नेम जानना ज़रूरी है क्योंकि ये वाला स्टोर नेम अवेलेबल नहीं है। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे मैं डाल देता हूँ हंगामा वाईफाई, ठीक है। चेक अवेलेबिलिटी, जो स्टोर नेम इज़ अवेलेबल। तो मैं फिर से कंटिन्यू कर देता हूँ। अब मैंने कंटिन्यू कर दिया। यहाँ पे हमारा मोबाइल नंबर आ गया, अमेज़ॉन ईजी शिप सर्विस, यू स्टोर एंड पैक ऑर्डर्स एट योर लोकेशन, वी पिक देम फ्रॉम दी अबव एड्रेस। अब यहाँ पे देखिए दो तरीके के होते हैं। आपने देखा होगा एक जो आइटम सेल होता है अमेज़ोन पे वो होता है फुलफिल्ड बाय अमेज़ोन से, FBA। वो आप अभी मत कीजिएगा स्टार्टिंग में। अब स्टार्टिंग में क्या होता है कि उसके लिए एलिजिबल भी आप जल्दी नहीं होते। उसमें क्या होता है कि फुलफिलमेंट सेंटर होता है अमेज़ोन का, आपको वहाँ पे स्टॉक देना होता है, वो अपने वहाँ पे रखेंगे और वही टेक केयर करेंगे, पैक भी वही करेंगे, डिलीवर भी वही करेंगे, कस्टमर सर्विस भी वही प्रोवाइड करेंगे। मगर अमेज़ॉन ईजी शिप सर्विस, इसमें क्या होगा, आपको खुद आइटम रखना है अपने पास। अब जैसे मान लीजिए कुछ आइटम्स ऐसे होते हैं जो ऑर्डर आने पे ही आप प्रिंट करते हैं, जैसे कि मान लीजिए कस्टमाइजेशन होती है, जैसे मेरा है। अगर मैं अपनी बात करता हूँ तो मग्स होते हैं, जब ऑर्डर आते हैं तभी जाके वो प्रिंट होता है। तो इसी से रिलेटेड कुछ आइटम्स होते हैं जिससे स्टॉक आपका ख़राब ना होए, इसलिए आप ये सेलेक्ट करें जब आपको लगता है कि सेल बढ़ रही है और ये प्रोडक्ट आपका कामयाब हो रहा है। उसके बाद आप नेक्स्ट स्टेप पे जाइएगा जिसे हम बोलते हैं FBA फुलफिल्ड बाय अमेज़ॉन, जो प्राइम एलिजिबल होता है। अब यहाँ से हम नेक्स्ट जाते हैं। अब यहाँ पे हमारा नेक्स्ट पेज आ गया। अभी हमारा वेरीफाई कर रहा है। अब देखिए इनेबल 2 स्टेप वेरिफिकेशन, हमारा अकाउंट ऑलरेडी बन चुका है। अब यहाँ पे 2 स्टेप वेरिफिकेशन का मतलब होता है सिक्योरिटी। अब जैसे मान लीजिए मैंने इस डिवाइस में लॉगिन करा हुआ है, अगर कोई और पर्सन लॉगिन करता है मेरे अकाउंट से तो उसको वहाँ पे 2 स्टेप वेरिफिकेशन का कोड आएगा मेरे पास। अगर जब तक वो कोड नहीं डालेगा वो एंटर नहीं कर पाएगा। ये आपकी सिक्योरिटी के पर्पज़ से, क्योंकि आपका सेलर अकाउंट है, ये सेलर अकाउंट में बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी ज़रूरी होती है। तो इनेबल कर देते हैं हम, यहाँ से इनेबल कर दिया हमने। अब यहाँ पे फ़ोन नंबर यूज़ फ़ोन वर्सेस, मतलब आप किस पे SMS चाहते हैं, अपने टेक्स्ट पे चाहते होंगे, वॉइस डिलीवरी टेक्स्ट पे ही चाहते हैं। मतलब कि जो 2 स्टेप वेरिफिकेशन का कोड है, जब कोई अगर मान लीजिए कोई गलत पर्सन जिसको आप जानते नहीं है वह लॉगिन कर रहा है तो कोड आपका इस पे आएगा। जैसे ही आपको पता लगता है कि आपने, अगर आपने खुद करा है या किसी से करवाया अपने फ्रेंड से, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप दे सकते हैं। तो ये अकाउंट सिक्योर करने के लिए होता है। द फोन नंबर यू हैव एंटर्ड इज़ नॉट वैलिड। अब यहाँ पे हमारे को फ़ोन नंबर डालना है कि किस पे हम मतलब चाहते हैं अपना कोड आए। हम यहाँ पे मैं कुछ भी डाल देता हूँ अभी। अब यहाँ पे हमारा फ़ोन नंबर आ गया, VSND1 OTP। अब यहाँ पे OTP डालने के बाद हमारा अकाउंट क्रिएट हो चुका है। अब देखिए जैसे मेरे पास OTP आया था, फ़ोन नंबर डालने के बाद OTP आया, ऑलमोस्ट डन, सप्रेस OTP चैलेंज ड्यूरिंग साइन इन। अब ये कि डोंट रिक्वायर्ड OTP ऑन दिस ब्राउज़र, यानी कि आपका अपना फ़ोन है तो आपको बार बार OTP ना डालना पड़े, क्योंकि कभी कभार ही बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है कि आपको बार बार OTP डालना पड़ रहा है। तो यहाँ पे आप क्लिक कर दीजिए डोंट रिक्वायर OTP ऑन दिस ब्राउज़र, आई गॉट इट, प्लीज़ टर्न ऑन द 2 स्टेप वेरिफिकेशन। ओके, अब हमने यहाँ पे ऑन कर दिया 2 स्टेप वेरिफिकेशन, हमारा अकाउंट बिल्कुल सिक्योर है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, अपनी टैक्स डिटेल्स अपडेट करनी है, यानी कि आपका GST नंबर, आई हैव GST नंबर। अब ये देखिए ऑप्शन आ रहा है, आई हैव GST नंबर, आई विल अपडेट लेटर, आई सेल इन GST exempted category, I don't have it handy and will update later, I have never registered for GST। अब यहाँ पे सारे ऑप्शन आ रहे हैं। अगर आपने ऑलरेडी GST नंबर ले चुके हैं तो यहाँ पे आपको I have GST डालना है, यहाँ पे GST नंबर डालना है या पैन नंबर डालना है। अगर आप चाहते हैं कि आप बाद में लेटर अपडेट करें तो आपको ये क्लिक करना है, बट आपको फिर भी पैन नंबर डालना पड़ सकता है आगे। अब आपको लगता है कि आपकी जो कैटेगरी है, यानी कि बुक्स हैं या फिर कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिस पे GST मतलब नहीं लगता, GST एग्जेम्प्टेड कैटेगरी है, तो आपको ये सिलेक्ट करना है। अब यहाँ पे आपको पैन नंबर डालना है, उसके बाद डिटेल्स डालनी है। अगर आपको लगता है कि आप बाद में डाल सकते हैं, आपने अप्लाई करा हुआ है बट अभी तक आपका आया नहीं है, तो आपको ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। अगर आपने अभी तक कोई GST के लिए अप्लाई नहीं करा है तो आपको ये करना है। तो आपको क्या करना है, अगर आप नए सेलर हैं या फिर आप अकाउंट क्रिएट कर चुके हैं या फिर करना चाहते हैं, आप क्या कीजिए, अकाउंट बना लीजिए, उसमें यहाँ पे डाल दीजिए आई डोंट हैव इट हैंडी व्हेन विल अपडेट लेटर, नेक्स्ट। अब इससे क्या होगा कि जब भी आपका GST आता है तो आपको अपनी डिटेल्स यहाँ पे अपडेट करनी है और उसके बाद आपको नॉर्मली क्या करना है, अपने प्रोडक्ट लिस्ट करने हैं। तो नेक्स्ट वीडियो जो आने वाली है मेरी वो आएगी हाउ टू लिस्ट योर प्रोडक्ट ऑन अमेज़ॉन।
तो वो ज़रूर देखिएगा जो भी नए सेलर्स हैं या फिर जो भी अपने बिज़नेस को ग्रो करना चाहते हैं। तो ये जो सारे स्टेप्स मैंने बताए थे ये बहुत ही सिंपल स्टेप्स हैं जिसमें आप अपना अमेज़न सेलर अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। और वर्ल्ड का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म, मतलब बड़ा प्लेटफॉर्म है अमेज़न, जिस पे आप अपने प्रोडक्ट लिस्ट करके सेल कर सकते हैं और ज़्यादा कस्टमर तक रीच कर सकते हैं। जितने कस्टमर तक आप पहुँचेंगे उतनी आपकी सेल बढ़ेगी। अब ये वीडियो मैंने इस टाइम पे क्यों डाली है, उसका मकसद ये था, दिवाली आने वाली है तो सेल भी ज़्यादा होती है। इस टाइम पे कुछ आइटम्स ऐसे होते हैं जो आप मतलब डाल सकते हैं, कुछ भी फेस्टिवल से रिलेटेड जैसे होते हैं, हैप्पी दिवाली से रिलेटेड होते हैं। तो जैसे कि अगर मैं अपनी बात करता हूँ, अब मैं आपको ये डिटेल क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मैं भी एक सेलर हूँ अमेज़न पे। प्रिंट करवाओ के नाम से मेरा जो ब्रांड है वो मतलब अमेज़न पे अवेलेबल है। तो इसी रिलेटेड मेरे को पता है, एक्सपीरियंस पता है कि कैसे आपको मेरे को प्रोडक्ट डाला है मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। कुछ है जो नए नए आते हैं अमेज़न पे, मतलब अमेज़न सेलर बनने के लिए आते हैं, उनको नहीं पता होता कि कैसे प्रोडक्ट लिस्ट करना है या फिर अकाउंट कैसे क्रिएट करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स ही होते हैं। तो ये थोड़ी सी हेल्प करी है मैंने आपको थोड़ा बताने के लिए। अब कोई एक्सपीरियंस करता है तभी आपके साथ शेयर कर पाएगा। अगर कोई मेरे को नहीं पता होगा कि कैसे बनाना है या फिर प्रोडक्ट को कैसे अपलोड करना है उसके ऊपर, तो मैं नहीं बता सकता। मैंने एक्सपीरियंस करा है, मैं बिज़नेस करता हूँ तभी मुझे पता है। अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगी इसी से रिलेटेड मैं वीडियो डालूंगा जिसमें आपको बताऊँगा कि हाउ टू लिस्ट योर प्रोडक्ट ऑन अमेज़न, फ्लिपकार्ट, मतलब किसी पे भी डाल सकते हैं, बट मैं आपको अमेज़न के बारे में बताऊंगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब भी करें। दोबारा मुलाकात होगी नई वीडियो में। ज़िंदगी हसीन है। बाय बाय, टेक केयर।